तो मुस्तफ़ा सुबह को हिंदुस्तान का सूरज जब निकलता है तो रब की हम्दो सना बयान करता हुआ, और जब शाम को डूबता है तो मुस्तफ़ा का नाम लेकर डूबता है। माशाअल्लाह, बहुत पैसा ला के दे रहा है। कितने डिग्री पर तुलू होता है? 66। कितने? 66 डिग्री पर हिंदुस्तान का सूरज तुलू होता है, और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। 66 हरफे, 66 हरफे अल्लाह का अदद है। किसका? अल्लाह का। किसका? 66 हरफ अल्लाह का अदद है, और 92 मोहम्मद का अदद है। तो जब हिंदुस्तान का सूरज सुबह को पढ़े तो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब शाम को डूबे तो पढ़े मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कोई हिंदुस्तान में ऐसा है जो कह दे कि हिंदुस्तान का जोग्राफियाई नक्शा ये नहीं है, फिजिकल साइंस में ये नहीं लिखा है? फिजिक्स पढ़ाने वाले ये नहीं बता सकते? बताएंगे। फिलहाल सुने, मुस्तफ़ा ने अराबी से घोड़ा ख़रीदा। मेरी तकरीर बैलेंस बराबर होती है, डिसबैलेंस नहीं होती कि मैंने इस वाक़े को छोड़ा और मैं पहुंच गया दूसरे पे, तो मैं इसको अधूरा छोड़ के तुमको यहाँ वहाँ गुमराह करूँ। नहीं, उस टॉपिक पे मैं ज़रूर आऊँगा। सुना है, मुस्तफ़ा ने अराबी से घोड़ा ख़रीदा। आए घोड़ा लेने के लिए, मुँह कर गया, आपने घोड़ा नहीं खरीदा मुझसे, कोई गंवा लाइए। जब गंवा की बारी आई तो मेरे नबी खामोश हो गए। खुदा की कसम, जब मुस्तफ़ा खामोश होता है तो रब्बे काबा भी खामोश होता है। क्योंकि कुरान में क्या है? मैं यूती रसूला फ़क़द अता अल्लाह। इताअत करो मुस्तफ़ा की। पॉइंटेड वन नोटेड, मेरी बात को अपने दिमाग में फीड करो, मुसलमानों रिकॉर्ड करो। अल्लाह फरमाता है कुरान में, मैं यूती रसूला। पहले जुमले पर गौर करें, मैं यूती रसूला फ़क़द अता अल्लाह। इताअत कर लो मुस्तफ़ा की, इताअत खुदा हो जाएगी, और इताअत खुदा करोगे तो इताअत मुस्तफ़ा नहीं होगी। क्योंकि तुम्हें नमाज पढ़ना है, किसने बताया? मुस्तफ़ा ने। अल्लाह ने किसको नमाज दिया? मुस्तफ़ा को। और जब नमाज दिया तो कितनी दिया तुम्हें मालूम है कि नहीं? कितनी? 5। और सवाब तुम्हें कितना मिलता? 50 का। लेकिन जब नमाज दिया तो मुस्तफ़ा से 5 दिया, ये तो सबको पता है। कितनी दिया? 5। लेकिन नबी का पावर देखें यहाँ, जो नमाज रब ने मुस्तफ़ा को मेराज में अता की तोहफे में, वो कितनी? 5 नहीं, वो कितनी? 50। तो आप कितनी फ़र्ज पढ़ते हैं? ज़ोहर में कितनी और असर में? अभी आप फंस जाएंगे। जो लोग नबी के इल्म गैब पर या नबी के पावर आप कॉपरेट पर एतराज़ करते, उनसे मेरा मुकाबला करा दो, मुनाजरा करवा दो। जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को नमाज मिली थी मेराज की रात में फ़र्ज, वो कितनी मिली थी? मुझे देखें गौर से, मेरी बात को सुने। जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को नमाज मेराज में मिली थी, वो कितनी मिली थी? 5। आपका कहना है, हमारा भी कहना है, 5 वक्त की मिली थी। सवाब 50 वक्त का मिल रहा है आपको पढ़ने का। लेकिन जो मुस्तफ़ा को नमाज मिली वो कितनी रकत मिली? गौर से सुनाए, मुस्तफ़ा को जो नमाज मेराज में मिली वो कितनी रकत मिली? 2 रकत। कितनी? ज़ोहर में 2। कितनी? आप लोग डिस्टर्ब हो गए यार, पूरी दुनिया तो 4 रकत पढ़ती, मौलाना तो 2 रकत कह रहा है यार, कैसा मौलाना है? अरे यार दलील है मेरे पास, कोई तुम्हारे बहुत बड़ा मौलाना बुला लेना, मैं रुकाऊंगा भी, मेरी बात करवा देना उनसे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। मुस्तफ़ा का पावर देखें, मुस्तफ़ा का पावर देखें। अल्लाह ने इस काबिल मुस्तफ़ा को बनाया है कि कितनी रकत नमाज दी मेराज में? ज़ोहर में कितनी? 2 फ़र्ज। ज़ोहर में कितनी? बोलते नहीं हो। ज़ोहर में कितनी? 2 फ़र्ज। असर में कितनी? 2 फ़र्ज। आप पढ़ते कितनी हैं? 4। कितनी? तो ये जो 2 एक्स्ट्रा पढ़ते हो, काय पढ़ते हो? 2 एक्स्ट्रा आप क्यों पढ़ते हैं भाई? उनको बुलाओ जो कहते हैं कुरान में जो लिखा है वो करो। उनको बुलाओ जो कहते हैं अल्लाह ने जो कहा वो करो। नमाज कितनी मिली है? 2 रकत। कितनी रकत? ज़ोहर में 2, असर में 2, मगरिब में 2, फजर में 2। आप मगरिब में 3, ईशा में 4, असर में 4, ज़ोहर में 4, फजर में। यहाँ देखें, ये पॉइंट, बिग पॉइंट आप सबका, पूरे आलम इस्लाम को मेरा चैलेंज है।
मुस्तफ़ा की शान अता को जो नहीं माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। देखें नबी का पावर। अल्लाह ने जब मेराज की रात मुस्तफ़ा को कुरान की दो रकत मुस्तफ़ा को नमाज की 2 रकत दिया तो फरमाया मुस्तफ़ा ये रकतें मेरी हैं और इन रकतों में आयत सूरे फातिहा के बाद आयत पढ़ी जाएंगी, अब इसमें जो जी चाहे तुम इजाफा कर दो। मेरे मुस्तफ़ा ने 2 रकत नमाजें अपने पास से जोड़ दी और जोड़ने के बाद ऐलान फरमा दिया जो फ़र्ज है 2 रकत, हर फ़र्ज में जब 2 रकत पढ़ोगे तो अलहम्दो के बाद कोई सूरे पढ़ लो। तो ये अल्लाह का पावर है। और जो जिसमें सूरे नहीं पढ़ा, सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ा और रुकू सजदा कर लिया, ये रसूलुल्लाह का पावर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पावर देखें, पावर है कितना पावर है कि नहीं। आयतुम मिन आयतिल्लाह मौजज़तिम मिन मौजज़ाते रसूलुल्लाह। कौन है वो? नबी। देखें हमने क्या कहा, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। मुंह सुने, मुंह अपने मुंह से आप मुझको कुछ और बना दीजिए, देखें मैं बन जाऊंगा, बना दीजिए। लेकिन मुस्तफ़ा का पावर देखें कि अल्लाह ने 2 रकत फ़र्ज नमाज अपने महबूब को तोहफे में दिया, 2 रकत फ़र्ज और 2 करके 5 दिया। कितनी? 2 करके 5 दिया। लेकिन मुस्तफ़ा ने क्या किया? 2 अपने पास से जोड़ दिया। और इसकी भी दलील मैं तुम्हें देता हूँ, कुरान की आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता वइज़ा कुमतुम इलस्सलाती फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। हाँ, आयत सुने, तर्जुमा सुने, ईमान ताज़ा आपका होगा। अब मेरी हर तकरीर में चैलेंज रहता है, जितनी भी तकरीर होती है मेरी, हमने आपको बताया मेरी तकरीर कभी रॉन्ग नहीं होती, हमेशा स्ट्रांग होती है। जो बोलता है साकिब रज़ा ख़ान हक़ बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो, वइज़ा कुमतुम इलस्सलाती फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये तो थोड़ा इसमें वो ज़्यादा है ना, मैं तुम्हारा कम समझ में आता। फ़िलहाल सुने, जब नमाज का इरादा करो, गौर से सुनिएगा, जब नमाज का इरादा करो अपने चेहरे को धो डालो। क्या कुरान कहता, मैं नहीं कहता, रब का फरमान कुरान में है। क्या पहले चेहरे को है, बोलते क्यों नहीं यार, पहले चेहरे को धो डालो। आप पहले क्या धोते हैं? हराम करते हो कि नहीं? हराम हुआ ना, हो गया ना। उनसे पूछो जो कहते नबी को कोई पावर नहीं। ज़रा पावर देखें, अल्लाह का फरमान है कुरान में, पहले चेहरे को धो डालो। फिर क्या कहा? हाथ को धो डालो, यहाँ तक हाथ धो डालें अपने, 2 चेहरा हाथ 2, अब मसा कर डालें। क्या कर डालें? मसा। 3 पैर धो डालें। 4 फ़र्ज है। वज़ू में कितनी फ़र्ज? कितनी? 4। आप क्या करते? पहले इतना हाथ धोते, फिर आप कुल्ला करते, फिर आप नाक में पानी चढ़ाते, फिर आप ऐसे ऐसे भी करते। बहुत से लोग मार चरखी लपेटा करते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें है। अब देखें कुरान क्या कहता, 4 काम करें और आप करते क्या हैं? पहले कुल्ला करते। क्यों करते हो? पहले आप हाथ धोते, क्यों धोते हैं? नाक में पानी चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? कुरान में क्या आया? चेहरा धो डालो। कितना धो? ये नहीं आया। कई बार धोना है? ये नहीं आया। हाथ धोना है, कितना धोना है, कितनी मर्तबा धोना है, कैसे धोना है, ये नहीं आया। पैर धोना है, कैसे धोना है, कितना धोना है, कब धोना है, ये नहीं आया। ये सब सीखना है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो और अर्ज़ करो या रसूल अल्लाह ज़रा आप बता दें हम कैसे वज़ू करें। तो मुस्तफ़ा का तरीका देखें। उधर 2 रकत नमाज फ़र्ज़ में 2 पास से जोड़ दिया तो 2 अलहम्दो पढ़ने के बाद रुकू सजदा करता है इंसान। आपका इमाम जब नमाज पढ़ाता या आप पढ़ते तो क्या 4 रकत में आप नमाज में आयत पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने जो रकत जोड़ी है उसमें अलहम्दो के बाद आपको रुकू सजदा करना होगा। और मुस्तफ़ा ने जिस तरीके से वज़ू में सुन्नत जोड़ दिया है, उस सुन्नत को बगैर अमल किए तुम्हारे फ़र्ज और वज़ू कबूल ही नहीं होंगे। आप पहले क्या करते? कुल्ला, फिर नाक में पानी। क्यों? नाक की गंदगी बाहर हो जाए, मुंह के अंदर जो ज़राइम हो, गंदगियाँ हों, गुटके हों, पान हों, ये हों, दुनिया की बुराइयाँ हों, वो सब बाहर हो जाएं। ये घिसो। किसका तरीक़ा है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इससे दूर है?
कोई बच सकता है? कोई बच सकता है नबी के कानून से? जो कानून मुस्तफ़ा ने लगाया वही कानून तुम्हारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरी दुनिया में सबसे पहला, खुदा की कसम, बेटी बचाने वाला भी मुस्तफ़ा और बेटी पढ़ाने वाला भी मुस्तफ़ा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज तुम चिल्ला रहे हो, मुस्तफ़ा ने आज से नहीं आद में चिल्ला दिया। कब का चिल्ला दिया? बता दिया, ऐलान फरमा दिया अपने मानने वालों को। तुम आज कह रहे हो। सुना है मुस्तफ़ा का ये पावर। सरकार ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा। हाँ, सरकार ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा। लेने के लिए गए और जब घोड़ा लेने के लिए गए, मुँह कर गया, मैंने घोड़ा तुम्हारे हाथ नहीं बेचा। आपके पास कोई गवाह नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत खामोश, सर नीचे कर लिया। मेरे नबी खामोश, अबू बकर का सर नीचा, उमर खामोश, सब ने सर ऐसे नीचे कर लिया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने घोड़ा खरीदा और सारे सहाबा मौजूद, और ये कह रहा है कि नहीं खरीदा। मेरे नबी कह रहे हैं मैंने ख़रीदा। अगर अब नबी का हुक्म मानने के लिए तैयार हैं, मेरे आका कुछ हुक्म कर दें। हज़रत उमर भी खड़े हैं, तलवार अंदर लिए हुए, कि कोई तो हुक्म हो जाए मेरे नबी का, जाओ उससे बात करो। लेकिन मेरे आका एक लफ्ज़ नहीं बोले। काफ़ी देर तक खड़े हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत टेंशन में है। इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया मैंने घोड़ा ख़रीदा, और कह रहा नहीं ख़रीदा, मैंने ख़रीदा, और ये कह रहा कि नहीं ख़रीदा। अल्लाह के हबीब इरशाद कुछ नहीं फरमा रहे, खामोश खड़े हैं। इतने में एक सहाबी आ जाते हैं, हज़रत खुज़ैमा आ जाते हैं। एक सहाबी आते हैं। जब हज़रत खुज़ैमा आए तो उन्होंने एक सहाबी को बुलाया और बुला के दूर लेकर गए। ले जाकर पूछा, एक बात बताओ, इतना खामोशी और मुस्तफ़ा की महफिल में, कारण क्या है? आओ ना, तख़त पे बैठो यार, नीचे क्या है? और क्या कह दें सुभान अल्लाह, फिर से कहें सुभान अल्लाह। क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता? क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुतखाने में तूफ़ान कहाँ से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, हमें तू जो ना आता तो रमज़ान कहाँ से आता? हमें तू जो ना आता तो रमज़ान कहाँ से आता? अब खुज़ैमा बुलाया, पूछा, पूरी बात बता दिया, ये मामला है। हज़रत खुज़ैमा कहते हैं मैं गवाही दूंगा। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने सहाबा मौजूद थे। मैंने यहाँ पर कुछ ख़रीदा, तुम में से किसी ने नहीं देखा, और जिससे ख़रीदा वो कहे मौलाना एक गवाह अपने पास से लेकर के आ जाओ कि तुमने मेरी सामान को ख़रीदा है, मेरे इस सामान को ख़रीदा है, तो क्या आप गवाही देंगे मेरे पक्ष में? बगैर देखे हुए देंगे? नहीं देंगे। लेकिन हज़रत खुज़ैमा को देखें, हज़रत खुज़ैमा आते हैं और आते हुए चले आते हैं, महफिल के बीचों बीच में आ जाते हैं, और आने के बाद वो देखते हैं अब अराबी खड़ा हुआ है और मुस्तफ़ा से बार बार कह रहा है या रसूल अल्लाह अगर आपने हमसे घोड़ा ख़रीदा है तो एक गवाह आप पेश कर दीजिए और तत्काल में आप घोड़ा ले लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत से वो बात कर रहा है। मेरे आका फरमाते मैंने घोड़ा ख़रीदा है, वो कहता है आप गवाह दे दीजिए, घोड़ा ले लीजिए। अब मैं घोड़ा देने को तैयार हूँ। अब मुस्तफ़ा खामोश है, उनके सहाबा भी खामोश हैं, सारे सहाबा खामोश हैं, लेकिन हज़रत खुज़ैमा बढ़ते 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 चले जाते हैं। और जैसे ही खुज़ैमा करीब पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद कहते हैं ये अराबी ज़रा तू ये बता दे तू क्यों मीटिंग कर रहा है? तो अराबी कहता है कि मैंने, मुस्तफ़ा कहते हैं मैंने तुमसे घोड़ा ख़रीदा है और मैं इनसे कहता हूँ कोई गवाह मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा घोड़ा अता कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा घोड़ा दे दूंगा। तो अराबी के सामने हज़रत खुज़ैमा फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ कि मुस्तफ़ा ने तुमसे घोड़ा ख़रीदा है और तुम्हें पेमेंट दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही खुज़ैमा के मुँह से ये
निकलना था कि बड़ी तेज में अराबी ने घोड़ा दिया और देने के बाद फरार हो गया। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत का कौल देखा है, मेरे नबी का तरीका देखा है, मेरे नबी का दस्तूर देखा है, मेरे नबी का स्टेटमेंट मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ खुज़ैमा, जब मैंने घोड़ा खरीदा था तो तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, और जब कोई सामान कोई खरीदता है तो उसके लिए गवाह का होना जरूरी है, और जब मैंने खरीदा था तो तुम नहीं थे, वहां पर शाहिद तुम्हारी शहादत गलत है, तुम थे नहीं, तुमने गवाही कैसे दे दिया? तो खुज़ैमा का ईमान देखा है, खुज़ैमा का तरीका देखा है, खुज़ैमा की मोहब्बत देखा है, खुज़ैमा की शफकत देखा है, खुज़ैमा का प्यार देखा है। अर्ज करते हैं नबी के कदम को पकड़कर, या रसूल अल्लाह, बात देखने की है तो गौर से सुने। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा के सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह गौर से सुने। आका से अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं, हाँ हाँ खुज़ैमा बताओ क्या कहना चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां तक देख कर गवाही देने की बात है तो मैंने खुदा को देखा नहीं है, लेकिन आपने बताया खुदा है, बगैर देखे मैंने मान लिया। आपने कहा जन्नत है, बगैर देखे मैंने मान लिया। आपने कहा दोज़ख है, हमने बगैर देखे मान लिया। आपने कहा मीज़ान है, बगैर देखे हमने मान लिया। आपने कहा पुलसरात है, बगैर देखे हमने मान लिया। आपने कहा जिब्रील आते हैं, मैंने बगैर देखे मान लिया। आपने कुरान को कहा यह रब का कलाम है, बगैर देखे मैंने मान लिया। आपने कहा कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, सवालो जवाब करते हैं, बगैर देखे हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, जन्नत को बगैर देखे माना, मुस्तफ़ा आपके कहने पर दोज़ख को बगैर देखे माना, सारी चीजों को बगैर देखे माना। जिस नबी के कहने पर मैंने जन्नत को जन्नत माना, दोज़ख को दोज़ख माना, जन्नत को जन्नत माना। आप ही के फरमान के मुताबिक मैंने ये देखा, आपने फरमाया खुदा का कलाम है, मैंने उसे खुदा का कलाम मान लिया। तो या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमा दिया कि मैंने इससे घोड़ा खरीदा है तो मैंने बगैर देखे गवाही दे दिया, मान लिया। बगैर देखे मैंने मान लिया। अब देखें, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, कहा मान लिया है, और बिन देखे मैंने तुझे खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, कहा मान लिया है, और बिन देखे मैंने तुझे खुदा मान लिया है, खुदा मान लिया है। ये मुस्तफ़ा की अज़मत, नबी के आशिक। अब देखें पावर, फिर से कोई कह दे नबी के कब्ज़े में कुछ नहीं, उसकी ज़बान सड़ जाएगी, उसका मुंह सड़ जाएगा। मुझे पानी पिलाओगे? आए हाय, इतनी मोहब्बत, माशाल्लाह। दुरूद पढ़ें, मैं दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अभी तो मौत वाली आयत बाकी है भाई। देखें नबी, अब मैं कब आता हूँ पता नहीं, मुझे इलाहाबाद निकलना है यहाँ से 9 फरवरी को, उसके बाद 7-8 में भी। मुस्तफ़ा पावर, यहाँ नमाज में 2 रकत जोड़ दिया, वज़ू में कुल्ले को, नाक में पानी को, इतने हाथ को जोड़ दिया। पावर देखें इधर, मेरे नबी का पावर। अल्लाह के हबीब ने हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ खुज़ैमा, ऐ खुज़ैमा, मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ, जब दीन में गवाह की बारी आएगी और जहाँ पे 2 गवाह की बारी आएगी, वहाँ पर 2 गवाह में अगर तुमने अकेले तने तनहा गवाही दे दिया तो तेरी 1 गवाही 2 गवाही के बराबर होगी। ज़रा देखें पावर, ये नबी का पावर है। अब मैं उस टॉपिक पे आ जाऊँ 2-4 मिनट। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मैंने मौत का भी तस्करा करना है। इस आयत पे तो मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब मौत, ये मौत से रिलेटेड महफिल है। आज क्या है? 40वां तीजो, क्या मतलब? 40वां, हाँ ये 40वां है। अब सुने, 40वां। दुनिया में कोई अगर कहे ए साले सवाब हराम है, बहुत से लोग कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले एसाले सवाब किसने किया?
किसने किया? भूल गए? सुबह तो बताया था। भूल गए? माशाअल्लाह, आपकी मेमोरी ठीक है। हज़रत साद ने किया। किसने किया और क्यों किया? अपनी माँ के गम में, उनकी माँ का इंतकाल हो गया था, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, 3 दिन गुजर गया है, कोई तरीक़ा बता दे। तो आपने क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने? एक हौज़ खोदो, गड्ढा खोदो, जब उस हौज़ से पानी बाहर आ जाए तो मुझे बुला के एसाले सवाब करा देना। पानी बाहर आ गए, मुस्तफ़ा को बुलाया, आका के सहाबा मौजूद है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जब मैं दुआ करूं तो तुम बुलंद आवाज़ से आमीन कह देना। मुस्तफ़ा कुएं पे खड़े हैं और दुआ फरमाते हैं, मौला ये कुआं साद ने अपनी माँ के मोहब्बत में एसाले सवाब की गर्ज से खोदा है, मौला इसको एसाले सवाब मैं करता हूँ साद की माँ के नाम से, इसे तू कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, दुआ कर दिया। सुभान अल्लाह। अब देखें, क्या हराम काम मुस्तफ़ा करते? सहाबी करते? करवाते? कभी नहीं। एसाले सवाब वहाँ पर हो गया। अब देखें, माँ की मोहब्बत और माँ का प्यार, हज़रत उमर का दौर है। किसका दौर? शायद दादी का इंतकाल हुआ, कोई औरत है ना, मरहुमा है ना, मरहुमा का इंतकाल हुआ है जी। एक बार कह दें सुभान अल्लाह। एक नारा लगवाइए आस्ते में, इन सबको थोड़ा सा वो आए, एनर्जी आना चाहिए, नारे से एनर्जी मिलती है ना। नारा लगाइए हल्का से। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो हर ख़जाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो हर ख़जाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो हर ख़जाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है चाय वाले को, वो हमें भी चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा, वो हमें भी चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। हज़रत उमर का दौर है। किसका दौर है? किसका? उमर का। उमर का दौर है। कौन उमर? मोमिनों के अमीर। और ऐसे उमर कि जिनका नाम अपने मकान के दरवाज़े पर लिखा दो उमर, तो शैतान की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है कि वो अंदर चले जाएं। भागते हैं, कांपते हैं उमर के नाम से। वो उमर, उनका दौर है। एक शख्स, एक बूढ़ी माँ, बड़ी गरीब है, बड़ी परेशान है, उनका एक बच्चा है, तो दूसरे घर में बेचारी बर्तन मांजती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं और लगा के ला के अपने बेटे को खिलाती हैं। बेटा खाता है, फलता फूलता है, बड़ा होता है। जब बेटा बड़ा होता है तो उसकी शादी माँ ने कर दिया। जब शादी हुई तो बीवी आ गई, और बीवी आई तो बहुत ठीक ठाक आई। ठीक ठाक समझ गए ना? हाँ, हिट फिट, ज़बान से हिट और हाथ से भी हिट फिट। सुना आई। ये बूढ़ी औरत को अपनी गरीबी पता थी, इस माँ को अपनी गरीबी याद थी। जब कोई आता दरवाजे पर भीख मांगने, हज़रत उमर का ज़माना है, तो भीख मांगने वाला तब भी कहता था, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। और आज भी भीख मांगने वाला, वो किसी फ़िरक़े का हो, अगर मुस्लिम दरवाजे पर आया और जान गया या मोमिन का घर है, तो किसी जमात का हो, किसी मज़हब का हो, कहता है मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो। उस आदमी की, उस शख्स की माँ जो उमर के ज़माने का आदमी है, अल्लाह के नाम पर जब सुनती तो उनका दिल पागल हो जाता, मचल जाता। घर के अंदर जल्दी से टोकरा लेके जाती और अंदर से जो होता उनके पास, जौ होती, कुछ भी होता, खजूर होता, लाती और छिपा के ला करके उसे चुपके से दे देती। एक दिन दिया, अब वो मांगने वाला दूसरे दिन फिर आया, फिर दिया, 2-3 दिन के बाद फिर आया, फिर दिया। वो औरत देख रही है, वही औरत जिसका निकाह हुआ, देख रही है। शॉवर को टाइट कर दिया, चूड़ी टाइट कर दिया, टाइट, तुरंत है तू गरीब हो जाएगा,
कैसे? दिन भर हम मेहनत करते हैं, वो अमीर हो गया था, जब शादी हुई तो उसके बाद कमाया वमाया अमीर हो गया। कैसे गरीब हो जाएंगे? कहा इसलिए जो कोई आता है अल्लाह के नाम पर मांगता है तो तेरी माँ उसे देती ज़रूर है, तेरी माँ उसे देती ज़रूर है। और क्या कहा कि जब कोई आता है अल्लाह के नाम पर मांगता है तो तेरी माँ उसे अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को भीख ज़रूर देती हैं। अब तू गरीब हो जाएगा, फ़कीर हो जाएगा, मदीने का भिखारी बन जाएगा।